आप ही की कृपा, आप ही की शरण, आप ही का आशीर्वाद बाबा, आप ही का मार्गदर्शन। ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे बाबा का एक बहुत सुंदर अनुभव शेयर करूंगी और ये मेरी जॉब से रिलेटेड है। ये मई 2022 की बात है और कैसे बाबा ने ना मेरी ये विश थी मेरी जॉब के लिए और कैसे वो उनकी प्लानिंग थी। बाबा बोलते हैं ना, बाबा की प्लानिंग बेस्ट होती है, बट हम हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम उसे समझ सकें। वो बाबा ही जानते हैं कब कब कैसे क्या होगा। ये भी सब एक मेरे लिए मिरेकल ही था। और मैं बाबा के बहुत सारे फ़ास्ट रखती थी। मैं पहले बहुत सारे भगवान जी के फ़ास्ट रखती थी, फिर मैं जब बाबा से कनेक्ट हुई तो मैं बाबा के फ़ास्ट रखने लगी। थर्सडे के फ़ास्ट 9 जो फ़ास्ट होते हैं। फिर क्या होता था कि मैंने अपनी इस जॉब की विश के लिए भी फ़ास्ट रखे कई बार। बट मुझे क्या लगता था ना, जब भी मैं फ़ास्ट रखती हूँ तो मैं ये सोच के रखती हूँ कि हाँ बाबा विश पूरी करेंगे, लेकिन हमारे एफ़र्ट्स भी होने चाहिए। लाइक हम कर्मा ना करें और सिर्फ विश करें तो वो ठीक नहीं लगता। तो मैं क्या करती थी, मैंने फास्ट तो रखे लेकिन शायद मेरी प्रिपरेशन में मैं उतने एफ़र्ट्स नहीं दे रही थी जितनी ज़रूरत थी। तो मैं करती थी, मेरा उद्यापन हो जाता था और फिर मुझे लगता था अरे मेरा तो विश नहीं पूरी हुई। मैं ऐसे ऐसे सोचती थी उस टाइम। फिर क्या हुआ, अराउंड मई के ही टाइम था और मैंने मेरा उद्यापन था उस टाइम का। और इन वाले फास्ट के ड्यूरेशन में मैंने अपने एफ़र्ट्स भी बाबा की कृपा से, बाबा ने मुझसे एफ़र्ट्स भी मेरे इंक्रीज़ करा दिए। मैं काफ़ी टाइम देने लगी, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने लगी इंटरव्यू की। और उद्यापन का दिन आया तो सुबह ना, जब मैं उद्यापन की तैयारी कर रही थी, मतलब कथा कहते हैं जैसे और प्रसाद बनाते हैं, तो मेरे दिल में एक ही ख्याल चल रहा था, बाबा आज तो उद्यापन का दिन आ गया और अभी तक किसी भी इंटरव्यू का रिज़ल्ट या कोई भी मतलब कुछ ऐसा नहीं आया कहीं से पॉजिटिव रिज़ल्ट आया हो। तो थोड़ा सा दिमाग में ना अंदर ही अंदर चल रहा था। बट कोई बात नहीं बाबा, मतलब ऐसे कि हाँ, मतलब एक उम्मीद है कि अब, लेकिन अब दिन आ चुका था अध्यापन का तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा। बट ऐसा होता है ना, हम बाबा से पापा की तरह बात करते तो उसी तरीके से, मतलब अब मन ही मन में कुछ कुछ चल रहा था। मैंने प्रसाद बनाया और बाबा ने उस दिन, मतलब मैं जनरली उद्यापन के दिन एक मिठाई और खाना बनाती हूँ, लेकिन उस दिन बाबा ने मुझसे 5 या 6 मिठाई बनवाई। वो बाबा की इच्छा रहती है क्योंकि हम कुछ भी नहीं करते, बाबा ही हमसे सब कराते हैं। और शाम का टाइम आया, मैंने पूजा की और मैं उद्यापन के दिन मंदिर जाती हूँ शाम को। तो मैंने घर की पूजा की और 6 बजे का टाइम था। मैं उठी, आरती की घर पे और जस्ट अपना फ़ोन उठाया। और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो मेरा एक वॉइस मेल था एक रिक्रूटर का और मैंने उसे सुना। मैंने कहा चलो 1 मिनट है अभी, जल्दी, उस टाइम में थोड़ा सा जल्दी में थी लेकिन उसकी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल थी। तो वो वॉइस मेल था तो मैंने देखा उसमें ये लिखा था कि आपका ऑफ़र लेटर तैयार है, प्लीज़ कॉल मी बैक। और जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मेरे ऐसा, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, आंसू ही नहीं रुके, बहते ही चले गए। मैं बाबा के पास आई वापस, मतलब अपनी पूजा के आले में, और मैंने बाबा को बोला बाबा ये क्या, आपकी प्लानिंग, आपकी मतलब लीलाएं समझना, मतलब बहुत, हम कुछ भी नहीं है, हम बहुत मुश्किल है बाबा कुछ भी। और सब्र रखना वो भी हो गया कि हाँ सब्र रखना चाहिए, बाबा हमेशा बोलते हैं श्रद्धा रखो सबूरी रखो। और बाबा ने वो ही किया, बाबा की प्लानिंग ऐसी थी और मैं बहुत खुश हुई, आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और बोला कि देखो देखो मैसेज आया है। और बाबा की जस्ट अभी पूजा, बस मैं निकल ही रही थी मंदिर के लिए। बाबा क्या, ये मिरेकल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं निकली, मंदिर पहुंची, मंदिर के रास्ते में भी आंसू नहीं रुके और मंदिर जाके मतलब बहुत रोई हूँ, फूट फूट के रोई हूँ कि बाबा कितनी कृपालु हो, मतलब बहुत दया रखते हो आप, सच्ची में अपने भक्त का ख्याल रखते हो। भक्त कुछ भी सोचे कुछ भी करे, बट वो होते हैं ना मम्मी पापा, हमेशा बच्चा कैसा भी हो उसका हर तरीके से ध्यान रखते हैं, उसकी विशेष का ध्यान रखते हैं, उसे कैसे कब क्या देना है, क्या उसके लिए बेस्ट है। बिल्कुल बाबा ने वैसे ही किया। मैं बाबा को मानती भी अपने मम्मी पापा जैसे ही हूँ, गुरु मानती हूँ उन्हें। और उन्होंने वही किया जो बेस्ट टाइमिंग थी, जो बेस्ट था, जो विशेस थी मेरी जॉब को लेकर, वो उन्होंने मेरी फुलफ़िल की। मैंने बाबा का मंदिर में दर्शन किए, फिर घर आई, पूरे मतलब दिमाग में सिर्फ यही चलता रहा, ये क्या हुआ कैसे हुआ।
क्योंकि मेरे इंटरव्यूज़ काफ़ी टाइम पहले हो गए थे और मैं उनका रिज़ल्ट नहीं आया था, तो जनरली एक बार नहीं लोग रिज़ल्ट शेयर करते। तो उन्होंने जब, मुझे लगा उम्मीद भी नहीं थी, ये वाला मुझे याद भी नहीं था, और एकदम से सडन एकदम रिज़ल्ट आना, वो बहुत ही जस्ट अ मिरेकल। और मैं बाबा से विश करती थी कि बाबा मुझे एक चीज़ और करती थी जॉब के साथ, कि मैं बाबा मेरी जो टीम मिले, जो मेरा मैनेजर हो वो बहुत अच्छा हो, वो दिल से बहुत अच्छा हो। मतलब क्योंकि मैं काफ़ी गैप के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, तो एक होता है ना, आपको सपोर्ट चाहिए होता है कि कहीं ऐसा ना हो। बहुत जगह कई बार लोगों को जॉब अच्छी मिल जाती है बट मैनेजर अच्छा नहीं मिलता, तो भी स्ट्रेसफुल रहती है लाइफ। तो मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मैनेजर अच्छा मिल जाए और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे टीम बहुत अच्छी मिली, मुझे मेरे मैनेजर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा मिला, और उन लोगों का इतना सपोर्ट रहा, उन्हें पता था कि हाँ गैप है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सिखाया भी। जहाँ मतलब होता है ना, जहाँ जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत लगी, काफ़ी बार मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। एक्सट्रीम, आई शुड से एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट किया है। अभी भी मेरी टीम वही है और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ और लकी मानती हूँ और बाबा की कृपा मानती हूँ, ये ऐसा संभव हुआ। नहीं तो मेरे लिए इतने गैप के बाद इतनी अच्छी जॉब, इतने अच्छे टीम का मिलना बहुत इम्पॉसिबल था। और बाबा ने सारी प्लानिंग भी, मुझे प्रोजेक्ट्स भी मतलब इस तरीके से दिलाए, इस तरीके से सिखाया, कांट बिलीव कि उनकी प्लानिंग पूरी जर्नी में कैसे इंटरव्यूज़ देना, बीच में जो मिडिल में मुझे इंटरव्यूज़ मिले, इस वाले इंटरव्यू से पहले हर किसी के मैं 2-3 राउंड तक जाती थी ताकि मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाए, और लास्ट राउंड में निकलती थी। पापा ने हर एक लेवल पर मुझे इस तरीके से, उनकी प्लानिंग थी कि जब ये वाला टाइम आए तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। तो मैं हमें यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस भी इष्ट देव को मानते हो उनमें श्रद्धा हमेशा रखना, कभी भी चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो, चाहे रिजल्ट्स कुछ भी आए, बट अपनी श्रद्धा कम मत होने देना, अपना विश्वास मत कम होने देना, और सबूरी रखना, क्योंकि उनकी टाइमिंग और उनकी प्लानिंग को हम समझने के लायक नहीं है, हमारे अंदर वो बुद्धि नहीं है। हमें सब चीज़ें वही दिखती हैं जो हमें लगता है कि अब मिल जाए, हमने ये किया है, बट बाबा को या भगवान को पता होता है कि क्या है, कब करना है, कैसे करना है। तो अपना विश्वास हमेशा दृढ़ रखिए, बहुत सारा प्यार कीजिए। मतलब होता है ना सेल्फलेस प्यार, कि सेल्फिश नहीं होना किसी भी चीज़ में, बस करते चले जाओ कर्मा, और विश्वास रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबकी हेल्प करो, सबको बहुत सारा प्यार करो। इसी के साथ मैं आज की ये ऑडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाबा आप सब की विशेष को पूरा करें, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम साई राम।